अच्छी तरह से हम विचार करें कि अब सभी राष्ट्रों में कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो परिवर्तन कभी सोचा नहीं जाता था। भारतवर्ष में भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, आपने हमको पसंद किया कि हाँ हम अच्छे हैं, हम सबकी सेवा करेंगे, पता चला सब गलत हो गया। फिर आपको किसी ने पसंद किया कि आप बहुत अच्छे हैं, फिर आप सबकी सेवा ठीक से करेंगे, वो भी गलत हो गया। फिर तीसरे को चुना गया, उससे आशा की गई वो देश की सेवा करेंगे, गलत हो गया। सेवा क्या है? सेवा का एक ही लक्ष्य है, समय और दूरी पर विजय। कहीं पर जाना हो, हम कम समय में कैसे पहुंचे, इसलिए सड़कों की डिमांड होती है, वाहन की ऐसी सुविधा हो, परिवहन की, लोगों की यात्रा करने में दिक्कत ना हो, उसके लिए परिवहन निगम, रेल यात्रा, हवाई जहाज, ये सब बनाए गए। इसका लक्ष्य क्या है? दूरी कम करना। दूरी कम करने का अभिप्राय और क्या है? समय पर विजय। दूरी और समय पर विजय पाने के लिए जब सड़कें बनी, मोटर बना, ट्रेन हुई, हवाई जहाज हुआ, उससे दूरी कम हो नहीं पा रही थी, तो और आविष्कार हुआ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे दूरी और घटी। लेकिन जब उससे दूरी घटने लगी तो उन्हीं मशीनों से, उसी कंप्यूटर से, इलेक्ट्रॉनिक से, उन्हीं ट्रेन, गाड़ी आदि से अनेक प्रकार की नई नई आफत भी आई। पता चला जब पैदल चलते थे तो एक्सीडेंट नहीं होता था, हम गिरेंगे चोट लगेगी। फिर जब साइकिल आविष्कार हुआ, थोड़ा सा खतरा बढ़ा, गिरे तो ज़्यादा चोट आ गई। मोटरसाइकिल से प्राणघातक हमला, एक्सीडेंट हुआ तो खतरा ही हो गया। कार में बैठ गए, एक साथ कई लोग खत्म हो गए। ट्रेन में बड़ा हादसा हुआ, हवाई जहाज में गिरी तो सबके सब खत्म हो गए। तो जैसे जैसे समय और दूरी पर विजय पाने का प्रयास किए, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ने लगे। चलो समय और दूरी के लिए स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ये सब आया। इसको पाकर के बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, दुनिया की चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन खतरा और अधिक बढ़ गया। इतना खतरा बढ़ा कि मोटरसाइकिल से, कार से और चीज़ों से तो जो खतरा होता था, एक्सीडेंट होता था, वो केवल शरीर तक सीमित होता था। इलेक्ट्रॉनिक से, कंप्यूटर से ऐसा खतरा बढ़ा कि मन दुखित होने लगा, डिप्रेशन में जाने लगे। नए नए उम्र के लोग डिप्रेशन में प्रवेश किए। तो ये देखा जा रहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान जो समय और दूरी पर विजय पा रहे हैं, उससे हमारे खतरे भी बढ़ रहे हैं, डेंजर भी बढ़ रहा है। इस डेंजर से, खतरे से मुक्ति कैसे पाए हम, ये आवश्यक है जानना। तो इसके जानने के लिए, सब जगह हर चीज़ों को जानने के लिए ज्ञान अपने में ही है। किताबों से पढ़ करके ज्ञान पाएंगे, थकावट आएगी। आप किताब पढ़ करके सूचनाओं को रटते जाइए, याद करते जाइए, सोचिए कि ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। इतना याद करिए, इतना उसको लिखिए, कोई एक जीवन का अंग बन जाए, जहाँ जाए वही बोलते रहिए। जैसे जो इतिहास लिखा है, इतिहास को इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, तो देखिए जो इतिहास के पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले जहाँ बैठते हैं, हर बातचीत में इतिहास के उदाहरणों को ले लेते हैं। बिना इतिहास उनका काम नहीं चलता है। इसी तरह से अनेक विषय हैं, हम उसमें फंस जाते हैं। इतिहास सही लिखा गया ऐसा नहीं है, लेकिन उसी में फंस गए हम। ऐसे और जितने विषय हम पढ़ते पढ़ाते उसी में उलझ जाते हैं।
तो आवश्यक क्या है, बहुत जरूरी क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। जरूरी ये है कि आविष्कार तो होगा ही होगा, रोक नहीं पाएंगे। समय और दूरी पर विजय पाने के लिए नई नई तकनीकें प्रकट होगी, उससे अलग नहीं हो पाएंगे। फिर हमें करना क्या है, कुछ ऐसा उपाय करना है कि वैज्ञानिक अनुसंधान का, वैज्ञानिक तकनीकी का, खोजे गए चीज़ों का उपयोग करें और हम खतरे में न पड़ें। तो उसका उपाय कहाँ मिलेगा? हवाई जहाज से जाएं, हवाई जहाज गिरे ना, ठीक है गिरेगी नहीं, अच्छा तरह से बनाइए, ये करिए वो करिए, तब भी हो जाता है। तब भी कोई न कोई हवाई जहाज गिर जाती है, ट्रेन हादसा हो जाता है, कार का एक्सीडेंट हो गया, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। तो हम क्या करें कि चीज़ें न हो, सुरक्षा कैसे मिले? उन सब का ज्ञान अपने अंदर ही मिलता है। तो अपने अंदर से ज्ञान को पाने के लिए हम क्या अनुशासन करें? तो सबसे पहले जो सिर और रीढ़ है, सिर और रीढ़ को अनुभव करने का प्रयास करें। हम खड़े हों, बैठे हों, चल रहे हों, काम कर रहे हों, आराम कर रहे हों, हर समय हम सिर और रीढ़ कहाँ पर है, हम उसकी अनुभूति करें। अनुभूति कितनी तरह से करेंगे? ये तो कल्पना शक्ति से कि सिर कहाँ है, रीढ़ उसके नीचे है। फिर अनुभूति करेंगे, थोड़ा सा पीठ को हिलाए डुलाए, दाहिनी पीठ बाईं पीठ के बीचों बीच में रीढ़ है। और अनुभव करने के लिए थोड़ी सी रीढ़ को कड़ा करके अनुभव किए, पीठ को कड़ा किए, अनुभव किए। तो किसी भी तरह से सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाएं। एकाग्रता बढ़ाने के लिए सिर और रीढ़ की जगह पर कड़ा करना, ढीला करना, हाथ से उस जगह को छूना, अनुभव करना, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ खूब धीरे धीरे झुकाना, सिर रीढ़ का अनुभव हो। लेकिन जब हम झुकाते हैं तो मन में ये होता है कि हम ज़्यादा झुकाएं, ज़्यादा झुकाने पर ज़्यादा लाभ मिलेगा, कम झुकाने पर कम मिलेगा, इस तरह के विचार आने लगते हैं। हमारा लक्ष्य सिर और रीढ़ की अनुभूति करना, ज़्यादा और कम झुकाना नहीं है। जब सिर रीढ़ की अनुभूति करें तो मायावी विचार ना आए कि हम ज़्यादा झुका दें, देखो इतना झुका लिया, तो दूसरे को देखते हैं वो नहीं झुका पा रहे हैं तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से कर लेते हैं। ये सब मायावी विचार आता है। हम मायावी विचारों से मुक्त रहें, इसलिए सिर और रीढ़ पर एकाग्रता करते हुए हमें विशेष ध्यान मेडुला क्षेत्र पर रखना पड़ेगा, जिसे नाभि केंद्र कहते हैं। मेडुला क्षेत्र पर किस तरह से ध्यान रखेंगे, कैसे रखेंगे? आंख बंद करके माथे के सामने जो कुछ दिखाई पड़ता है, काला पीला नीला, ये सब मेडुला से निकला हुआ स्पेक्ट्रम है, रेडिएशन है। तो भ्रूमध्य कहाँ है और माथे के सामने जो दिखाई पड़ता है काला पीला नीला, उसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए। तो उसमें एकाग्रता बढ़ाएंगे तो मायावी विचारों में नहीं आएंगे, फिर अभ्यास गलत नहीं होगा। हम इसका अभ्यास आज दिन भर करें। इसके अभ्यास में बीच बीच में जीवा को पीछे की तरफ मोड़ लें। जब सिर और रीढ़ की अनुभूति करेंगे दिन भर, तो आप देखिएगा आज बोलने का, सुनने का, काम करने का जो एक तरीका है बदल जाएगा। इस तरह से पूरी तरह से एकाग्र हो करके सिर और रीढ़ पर आज हम लोग दिन भर ध्यान दें और माथे के सामने या माथे पर जो भ्रूमध्य है यहाँ पर ध्यान दें। ऐसा करने पर होगा क्या? अभ्यास करते जाइए तो ज्ञान होगा। हम बाहर प्रजातंत्र की बात करते हैं, हम बाहर लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी वाला काम हो नहीं रहा है। मान लीजिए कि वोट पड़ा और 100 में केवल 30 लोग वोट दिए, 70 नहीं दिए, तो डेमोक्रेसी हुई कहाँ? जब तक 100 के 100 लोग प्रसन्नता से वोट देने न जाए, जब तक सब लोग पार्टिसिपेट न करें, तब तक डेमोक्रेसी नहीं है। इस सब का ज्ञान कैसे मिलेगा? ये अंदर से ही मिलेगा। जब आप इस तरह से अभ्यास करेंगे
तो पैर की उंगली से सिर तक जो अनुभव होता है, ये सभी प्रकार की जो अनुभूतियां हैं, ये अपने अंदर जो प्रजा है, वो प्रजा से निकली हुई वाइब्रेशन है, उनके अंदर का निकला हुआ प्रेम तत्व है, शक्ति है, शांति तत्व है। तो सिर से पैर की उंगली तक इसमें प्रजा किस रूप में है? जितने अणु परमाणु हैं ये सब प्रजा के रूप में हैं, और ये सारे प्रजा मिलकर के कॉलोनी में रहते हैं, जैसे कोशिकाएं हैं। इसके अंदर जो विचार है, जो भावना है, जो धारणा है, कॉन्सेप्ट, ये सब प्रजा है। तो जब हम सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाते हैं तो प्रजा सुखी होती है, क्योंकि यही से शक्ति आती है, पूरे ब्रह्मांड से शक्ति यहाँ पर जाती है। जब सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाएंगे तो जो शक्ति की मात्रा है ये पर्याप्त रूप में आएगी जितना चाहिए। जो शक्ति प्रजा के रूप में प्रकट हो रही है, ये शक्ति यहाँ से आती है और ये शक्ति सिर और रीढ़ के अंदर फैलती है, फिर यहाँ से सब अंगों में जाती है, और यही शक्ति प्रकट हो रही प्रजा के रूप में भी अणु परमाणु है, कोशिकाएं हैं, एक एक अंग है। जब अंदर में जो प्रजा है, जब इनको सुखी कर लेंगे तब ज्ञान होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। भारत देश की महिमा बहुत अधिक है, इसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है, क्योंकि हमारे देश की जो भारतीयता है, बुद्धत्व है, महावीर स्वामी है, कबीर और नानक देव जी है, संत रविदास है, मीराबाई है, ये सब लोग हैं, महर्षि पतंजलि हैं, ब्रह्मर्षि वेदव्यास हैं, वाल्मीकि हैं, भगवान कृष्ण हैं। और इस युग में जो अवतार हुए, जिनको आप लोग जानते हैं, बाद में मानेंगे, अभी नहीं मानते हैं तो, लहड़ी महर्षि, तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद, रामकृष्ण परमहंस भी अवतार के रूप में है, और महात्मा गांधी ऐसे अवतार के रूप में है कि संपूर्ण ज्ञान होते हुए भी अपने शरीर का ख्याल नहीं किया कि दुबली हो कि मोटी हो कि क्या हो, बाल झाड़े कि न झाड़े, कपड़ा पहनने कि न पहने। जिस प्रकार ईसा मसीह अपने को क्रूसीफाई किए, सूली पर चढ़े, ऐसे महात्मा गांधी प्रतिदिन सूली पर चढ़े। आप बात नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, तो हम बैठ जाएंगे अनशन पर। आज जो धरना प्रदर्शन होता है महात्मा गांधी का सिखाया हुआ है, लेकिन उनका कोई नाम नहीं लेता है। महात्मा गांधी के पहले धरना प्रदर्शन का कहीं नाम नहीं था पूरी दुनिया में। आजकल जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं उन्हीं की दी हुई शिक्षा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का दुरुपयोग करके हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, वैसे महात्मा गांधी के यह ज्ञान को हम सब एकजुट होकर के रहेंगे, इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। हमारी भारतीयता है कि हम आपको गाली नहीं देंगे, हम आपकी निंदा नहीं करेंगे, हम किसी भी विधि से हम काम बनाएंगे, 2 दिन के बजाय 4 दिन लगेगा। ये है भारतीयता। जब गौतम बुद्ध ने इसका प्रचार किया तो जो लोग भारतीय नहीं थे, जो लोग हिंदुत्व के सच्चे विचारधारा में नहीं थे, उनको कह दिए कि तो बुद्ध है, ये बौद्ध हैं, ये इनका हिंदू से कोई लेना देना नहीं। जब महावीर स्वामी ने इसी भारतीयता का प्रचार किया, सनातन धर्म का, तो जो लोग उस पर नहीं चल पाए, इनकार दिए कि ये हिंदुत्व नहीं है, ये तो जैन धर्म बन गया। जब कबीर साहब उसी भारतीयता को प्रचारित किए तो कबीरपंथी बना दिए, उनको भी हटा दिए। नानक जी ने प्रचार किया, उनको भी हटा दिए कि तो सिख समुदाय है। तो कौन ये वर्ग हैं जो हटाते हैं? इन्हीं को कहा गया है राक्षस वर्ग। यही है सैटेनिक फोर्सेस, यही है कौरव सेनाएं, यही है रावण की सेनाएं। अब उनका समय खत्म हो रहा है। अब गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, कबीर, नानक देव जी, लाहिड़ी महर्षि, महात्मा गांधी, स्वामी तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद फिर से प्रकट हो रहे हैं। विचारों के रूप में प्रकट होंगे, फिर वही विचार को जो पकड़ लेगा वही उन्हीं रूप में काम करेगा, वही बन जाएगा योगानंद के रूप में, तेश्वर गिरी के रूप में, लाहिड़ी महर्षि के रूप में। क्योंकि जिसके विचारों को पकड़ लेते वही हो जाते हैं। आप इंजीनियर हैं, आपके टेक्नोलॉजी के हम पकड़ लिए तो इंजीनियर हो गए। आप डॉक्टर हैं, आपके मेडिकल साइंस के टेक्नोलॉजी की मैंने पकड़ा था, हम डॉक्टर हो गए। ऐसे ही समय आ गया है कि अब हमारा हिंदुत्व का विकार नहीं होगा।
अब हिंदुत्व को कोई विकार में नहीं ले जाएगा, इसके लिए अकेले सक्षम हैं हम लोग। अब ऐसा नहीं कोई हिंदुत्व का प्रचार किया तो उसको जैन धर्म की तरह एक नया धर्म बना देंगे, अब नहीं होने वाला है। परमहंस योगानंद कर गए हिंदुत्व का प्रचार, कोई उनको अलग नहीं कर पाया कि हिंदुत्व के नहीं है, हिम्मत नहीं कोई कर दे। रामकृष्ण परमहंस कर गए, विवेकानंद कर गए, उनको अब अलग नहीं कर पा रहे हैं। उनकी एक लाइन बना दे अलग है, हाँ उनका नाम लेते हैं यश पाने के लिए कि उनका नाम लेंगे तो हम सुखी रहेंगे। इस तरह से याद रखिए कि अब हमें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा के लिए कवच चाहिए कि आधुनिक विज्ञान के थपोड़े से हम बच जाएं और जो हिंदुत्व और भारतीयता को गलत तरीके से प्रेजेंट हो रहा है उससे भारत राष्ट्र को और दुनिया को बचा ले। इसके लिए हमें किसी हथियार की जरूरत पड़ती है, वो है सत्य और अहिंसा का हथियार, वो है सिर और रीढ़। इसमें जो शक्ति बह रही है और वही शक्ति पूरे शरीर में जब बहती है तो हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसी को शिव शक्ति कहते हैं। जब सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ा करके शरीर की शक्तियों का स्वागत करते हैं तो यही शिव धनुष हो जाता है। जब सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ा करके शरीर में बहने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करके सिद्ध कर देते हैं कि बीमारी को दूर कर दिया, हम सुरक्षित हो गए, तो यही राम की धनुष हो गई। इसके अंदर विद्यमान ये जो ज्ञान के केंद्र हैं, जिनको जागृत करके हम इनका उपयोग करके हम सब पंच तत्वों पर प्रेम स्थापित कर लेते हैं। जब हम चाहें हवा हमारे अनुसार चले, आसमान, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारे तत्व, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये सब इतना इनसे प्रेम हो कि हमारे पीछे पीछे रहें, हमको इनके पीछे न जा पड़े। तब इसे सिर और रीढ़ को हम जब ध्यान करते थे हम चक्रधारी होते हैं कृष्ण की तरह। अगर इसको हाड़ और मांस मानते हैं तो हम मानव की तरह हैं। आज हम लोग ये प्रयास करें कि 24 घंटे हर काम करते हुए सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाएं और माथे के सामने आभा मंडल का दर्शन करते रहें बस। क्योंकि समय बदल रहा है, बदलते हुए समय में हम सब सुरक्षित होना चाहते हैं। सुरक्षा का ये जो कवच है अभेद्य है, ये इसको कोई तोड़ नहीं पाता है।